13 नवंबर रविवार को ग्रेटर फरीदाबाद स्थित मनस्कृति स्कूल ने राष्ट्रीय बाल दिवस को मनाने के लिए पिटारा लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया। मनस्कृति स्कूल पिछले 3 वर्षों से पिटारा का आयोजन करता आ रहा है, जिसमें वह देश भर के नामी गिरामी कथाकार, कथावाचक यानी स्टोरी टेलर, कवि, शायर इत्यादि को आमंत्रित करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार स्टोरी टेलिंग यानी कहानियों द्वारा शिक्षा और पढ़ाई पर काफी जोर दिया गया है। किताबों से ही नहीं बल्कि कहानी के द्वारा किसी कॉन्सेप्ट को समझाने से बच्चों को वह आसानी से याद रह जाता है। मनोरंजक परफॉर्मेंसेस और गेम्स के अलावा कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे रोनित कामरा, जिन्होंने मशहूर फिल्म जर्सी में शाहिद कपूर के बेटे की भूमिका अदा की थी। So this is the third season of Pitara. It's Pitara 3.0. So we have already done 2 Pitaras, the literature festivals, post pandemic, and because of the pandemic we could not do it. And in the first pandemic, when in the first Pitara we had launched Library on Wheels for the residents of Greater Faridabad. We were sending a library on wheels to every society and call it as Kitab Ghar. So why this program had been initiated, and that too near Children's Day, which is 14 November. The main purpose of and objective of this program is to promote good reading. And good reading only comes when you listen good stories, when you speak good English. That's how when your children also get motivated to listen and speak and then create great stories. So Pitara mein, when we had started it up, we had around 8 to 10 storytellers from across India. But this time we had 25 people. In the first Pitara, I still remember we had our own parent community, which was very small in number that time. But now this year it has increased, and we had, I think today we had a footfall of 2,000 people here in Manuskriti. And with Narendra Gupta ji and Rajesh Nagar ji giving us his blessings, that we are going to continue as a legacy in Faridabad for creating more ripples on literature festival. मैम एक क्वेश्चन, केवल इंग्लिश लैंग्वेज पर ही जोर रहेगा या हिंदी भाषा से भी जुड़ा हुआ? बिल्कुल हिंदी भाषा से भी रहेगा। हमारे काफ़ी कथाकार जैसे उषा छाबड़ा जी, ऋतुपर्णा घोष, इन्होंने आज हिंदी में ही अपनी कहानियाँ सुनाई बच्चों को, और ये लोग ऑथर्स भी हिंदी में ही कहानियाँ लिखते हैं, क्योंकि एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो ऑल लैंग्वेजेस, ऑल रीजनल लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश हो, सभी को इम्पोर्टेंस बच्चों ने देनी है। और मैं चाहूँगी कि मनस्कृति के बच्चे भी एक दिन एक अच्छे कहानीकार बने और एक अपनी किताब खुद छापें, और हम लोग भी एक मान रखें कि हमारे स्कूल से भी एक ऑथर क्रिएट हुआ है। बहुत अच्छा रहा और मज़ा भी आया, क्योंकि चंडीगढ़ था, कोल्ड वेदर, एंड दिल्ली में भी कोल्ड था, तो मतलब अच्छा, मुझे मज़ा आया। डिसिप्लिन की भी ज़रूरत थी, लेकिन मतलब बस थोड़ा थोड़ा लेट और थोड़ा ऐसे चलता है। डांटते कभी कभी वो थे, जैसे लेट पहुँचे या फिर कोई शॉट बार बार होना, तो तब नर्वसनेस थी, लेकिन डर नहीं था। स्कूल तो मिस करना पड़ता है अगर आप शूटिंग में जा रहे हो, तो बाकी जो काम पेंडिंग होता है और जो कोर्स बच जाता है, तो फिर वो बाद में रिवाइज करना होता है सब कुछ। ये इतना लॉन्ग ब्रेक तक वो नॉर्मली तो ऐसे ऑफ देते नहीं है। आगे के अभी तो कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, बाकी लास्ट प्रोसेस था कि जो जर्सी है उसके बाद रंग दे और घनी मूवी आई थी मेरी। अपना पैशन तो फॉलो करना ही है अगर आपको करना है तो, लेकिन पढ़ाई को भी उतना इक्वल फोकस देना है, क्योंकि अगर आपको पढ़ाई नहीं आती होगी तो आप अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपने पैशन को भी देखो और पढ़ाई को भी देखना है। मुझे लगता है कि फरीदाबाद का कल्चर ना बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए फरीदाबाद के लोग चाहते हैं कि उन्हें बाहर ना जाना पड़े, चाहे वो अच्छी शायरी की बैठकें हों या कोई कवि सम्मेलन हो, संगीत बैठक हो, या लिटरेचर फेस्टिवल है। और हम देखते हैं कि लिटरेचर फेस्टिवल्स गुरुग्राम में, नोएडा, जयपुर तक होते हैं। तो आज तक फरीदाबाद में क्यों एक अच्छे बड़े स्तर पर कोई लिटरेचर फेस्टिवल नहीं हुआ, जबकि हरियाणा एक लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिच स्टेट है। महाभारत जैसा ग्रंथ हरियाणा से निकला है, और फिर कितने फेमस कवि और कलाकार जो हरियाणा की मिट्टी ने पैदा किए। तो हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते कि एक अच्छा लिटरेचर फेस्टिवल हो जिसमें बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी बहुत कुछ हो, और इस तरह के इवेंट्स और भी होने चाहिए। आई कॉन्ग्रेचुलेट मनस्कृति कि उन्होंने इतना बढ़िया पिटारा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू। See, I am one of the parent who is here. If you see maximum parents, they are not from Manuskriti school. So, I mean, the kids are not studying in Manuskriti.
My baby Jashank is in first standard in DPS, Greater Faridabad. But the way they are bringing up Manskriti is beautiful. You know, the concept they have is building up the culture in our kids very nicely. So that is what brought me here to Manskriti. My child is here, he's playing, he's enjoying, he's exchanging the book, and he's very happy. I am a businesswoman now, but 15 years I have been actually the administrator of a corporate hospital here in Faridabad. I think maximum people know about it. I have been heading Sarvodaya for a year or two. Before that, I was in an international project. For 13 years, I have been with Metro Heart 16A. Now I'm a businesswoman, you can say. I'm an entrepreneur. So I am the MD and the founder of Kaizen Healer, which is situated here in Sector 83. It's again a very good location because it's the heart of Greater Faridabad, and it's just 50 seconds away from WS, that's Wall Street Omex. So why I'm here is again one reason for additionally I can say for me and my kid is the same thing we are promoting, because I really feel this is like the way we have got this wellness center into Faridabad. This is the first wellness center with diverse services under one roof. So I want these cultures, I want the activities, I want all these things to actually come up to the society. And these are beautiful platforms, you know, we can live our culture and we can live what we have been taught, and hum काफ़ी हद तक भूल चुके हैं. So I would invite all of you to actually come up, visit the place, and let's have all kind of these activities there at Kaizen Healer. Thank you. देखिए, स्टोरीज़ आर वेरी एम्पावरिंग एंड आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप एक बच्चे को कुछ छोटी सी चीज़ सिखाना चाहते हैं, आप उसको एक 1+1 सिखा रहे हैं, पर अगर आप कहानियों के थ्रू सिखाएंगे, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, आपको लगता नहीं है वो बच्चा उसको जल्दी अच्छे से सीखेगा. तो वाई स्टोरीज थॉट टू बी एन एंटरटेनिंग मीडिया, वाई नॉट एन एजुकेशनल मीडिया. तो कहानियों का हमारी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा महत्व है. बच्चों को 4 दीवारियों के अंदर बिठा के किताबें लिखना पढ़ने से, अगर खुले इन्वायरमेंट में आप कहानियाँ सुनाते हैं तो नेचर भी ब्लेस करती है उनको, बच्चे भी खुश होते हैं. So stories not only is all about English and Hindi literature. You can teach science through stories. You can teach SST through stories. So मनस्कृति का यही एक पिटारा लिट फेस्ट का मेन महत्व ये है, बच्चे किताबें पढ़ें, बच्चे YouTube के आगे ना बैठें. पेरेंट्स से गुजारिश है मेरी, ओरल स्टोरी टेलिंग का जो ट्रेडिशन है उसको आगे बढ़ाएं. बेड टाइम से 10 मिनट पहले कहानी करें, बच्चों के साथ बॉन्डिंग टाइम बनाएं, एक बजाय कि हम YouTube को एक बेबी सिटर बना दें. सो बच्चों को ये जो द कोर सर्वाइवल नीड फॉर चिल्ड्रन टू सर्वाइव, व्हाट इज़ इट? इट इज़ नॉट ओनली लव, इट इज़ नॉट ओनली नर्चरेंस. लव आता है, नर्चरेंस आता है, बट कहानियाँ भी आती हैं. दैट बॉन्डिंग टाइम विद चिल्ड्रन इज़ मिसिंग समवेयर, बिकॉज हमने वो बॉन्डिंग टाइम यूट्यूब और बच्चों का बना दिया है. सो पिटारा लिट फेस्ट के पीछे मनस्कृति का सिर्फ यही महत्व है कि फरीदाबाद को एक ऐसा फेस्टिवल चाहिए था. हम फरीदाबाद वाले दिल्ली जाते थे, नोएडा जाते थे, गुड़गांव जाते थे अपने कहानीकारों से मिलने. मनस्कृति परिवार ने पहली बार अपने अम्ब्रेला के अंडर इंडिया के सारे स्टोरी टेलर्स को एक साथ एक अम्ब्रेला के अंडर लाए हैं. और स्टोरी टेलिंग फ्रेटर्निटी जो आज आई है यहाँ पर, वो एक फ्लैगशिप है. ऐसे इवेंट्स और होते रहेंगे. बुक फेयर है, कितना अच्छा लगता है. बच्चे किताबों के बीच में बैठ के किताबें खोल रहे हैं, बाहर हैं, टीवी के आगे नहीं बैठे हुए हैं. सो दिस इज़ व्हाट पिटारा लिट फेस्टिवल इज़ ऑल अबाउट. स्टोरीज़ आर वेरी एम्पावरिंग.